कुछ बातें हम सीखते हैं दुनिया में आके, कुछ चीजें इनबिल्ट होती हैं। उस वक्त उनको शायद गाइड करने वाला कोई नहीं था। और एक महिला को उस वक्त ज्यादातर लोग जब देखते हैं महिला है, कमजोर है, तो मुझे लगता है पर्सनल ओपिनियन, मैं ये नहीं कहूंगा हर कोई सोचता होगा, लोग सोचते हैं कि चलो ये महिला है, इसको अपने तरीके से चलाएंगे, ये कमजोर है, इसको इस्तेमाल करने वाला कोई नहीं है। लेकिन कुछ चीजें जो भगवान की उससे भी होती हैं कि इनबिल्ट कुछ चीजें आपके दिमाग में होती हैं, तब उनके ध्यान में ये बात है कि अगर मैं किसी का पुत्र डांट करके ये करूंगी तो कहीं ना कहीं चीजें जो है वो ऐसे ना हो कि इस पर कोई और कब्जा करे। तो उन्होंने कहा कि आप मेरी सपोर्ट करो, और मैं एक उसको कहते हैं रीजेंट बन के उन्होंने दत्तक पुत्र को सपोर्ट किया, और जब तक वो बड़ा होता है तब तक उन्होंने चलाया उसको। ये सारी बातें जो है इनके शासनकाल में आती है। इकोनॉमी के लिए भी उनकी सोच कहते हैं कि बढ़िया थी। उन्होंने व्यापार को बढ़ाया, उस समय की जो इंडस्ट्री होती थी उसको बढ़ाया, और जो किताबों में लिखा है कि उनका जो ट्रेजरी थी, उस ट्रेजरी में लगभग 75 लाख उस वक्त का अमाउंट होता था, जिसको बढ़ा के उन्होंने 1,37,00,000 और 5,000 ऐसे कुछ अमाउंट है। अभी थोड़ा बहुत होगा ट्रेड में तारीफ। उन्होंने लिखा था कि 1,37,00,000 लगभग उन्होंने बनाया था अपने काल में, एक इकोनॉमी को बढ़ावा देते हुए। अपनी ट्रेजरी जो है जो उस वक्त लगभग खाली होने जा रही थी, क्योंकि कंट्रोल नहीं था उनका पूरा उसके ऊपर। लेकिन जब महिला भाई होलकर जी का कंट्रोल आया तो उन्होंने उसको लगभग डबल करने की कोशिश की। इस तरह से उनके काल में बहुत सारे काम उन्होंने किए। सोशली जैसे बात की कि मंदिरों पे ध्यान दिया, उस समय की जो पानी की कमी होती थी, हर गांव में कुआं हो, हर जगह पानी की सुविधा हो, और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर। आज हम जब बात करते हैं उस बात को हम जोड़ते हैं आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक जो गोल्डन क्वाड्रेंगल था कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक डबल लेन जो है, 4 लेन जो है रोड होनी चाहिए। वो कहीं ना कहीं जब हम ये बातें पढ़ते हैं तो वहीं से उठाई हुई कुछ बातें होती हैं। उस समय की इतिहास को पढ़ के हम कुछ चीजें सीखते हैं, जिनको हम आज के समय में अब लागू करने की कोशिश करते हैं। तो उस समय की उनकी सोच थी कि सड़कें अच्छी होनी चाहिए, कुएं होने चाहिए, स्कूल अच्छे होने चाहिए, पीने के पानी की सुविधा होनी चाहिए। इस तरह से उनकी शासनकाल में उन्होंने पूरी कोशिश की कि मेरी प्रजा जो है, मैं पहली प्रयासी मेरी प्रजा है, मेरी प्रजा जो है उनको पढ़ने का अवसर मिले, उनको रोजगार का अवसर मिले, विधवाओं को अवसर मिले, मेरे किसानों को अवसर मिले। जो आज की सरकार में हम सारी बातें करते हैं वो सारी बातें जो है कहीं कहीं वहां से हम जब उठाते हैं चीजों को आगे सीखते हैं। तो ये उनके शासनकाल में ये सारी बातें जब हम डीपली पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे मन में ये बात मुझे लगता आनी चाहिए कि सिर्फ वो पढ़ने के लिए या उनकी जीवित सुनने के लिए हम एकत्रित नहीं होते। उनके द्वारा किए हुए कामों को हम अपने जीवन में ढालें, उनके द्वारा किए हुए रिफॉर्म्स को सोचें कि क्या हम भी उस तरह के कुछ काम कर सकते हैं। तो मैं गला लंबा ना करते हुए इसमें, क्योंकि शब्द उनके पास जीवन में पढ़ा भी होगा उनके बारे में, अशोक जी भी इसके बारे में बात करेंगे, अध्यक्ष जी भी जीवनी और उनके शासनकाल के बारे में बात करेंगे। मेरा इतना ही निवेदन है कि आज लगभग हम लोग 200-250 यहाँ कार्यकर्ता इकट्ठे हुए हैं। तो आज का कार्यक्रम मात्र एक कार्यक्रम नहीं है, ये कार्यक्रम कुछ सीखने के लिए है। जब यहाँ से हम बाहर जाएं तो कोई ना कोई चीज, चाहे वो मेरे उद्बोधन में आई विभोद जी के, आगे चल के अभी अशोक जी के और सत्य जी के उद्बोधन में जो बात आएगी उसे अपने जीवन में ढालें। एज ए पोलिटिकल एक्टिविस्ट उसे उस पर चलने की कोशिश करें, और ये कोशिश करें कि जो बातें उन्होंने की है, जो समाज सेवा उन्होंने की है, जो अच्छे काम उन्होंने किए हैं, कहीं न कहीं हम भी ऐसे काम जिंदगी में करें, ताकि आने वाले समय में कहीं न कहीं बैठ के अध्यक्ष यहाँ बैठे जब हम तो मुझे कहते हैं हम भी कुछ ऐसे काम करके जाएंगे जब 100 साल के बाद लोग याद करेंगे। तो मैं मजाक कर रहा था, तो मैं भी लूंगा आपको याद करने के लिए। कहते ये मंच होगा, ये मंच मुझे याद करेगा कि सत्संगों को काम करके जाए। तो ये एक पॉजिटिव सोच है, अच्छी सोच है। मैं भी ये कहूंगा कि मैं यहाँ बोलता हूँ तो 100 साल के बाद यहाँ बीजेपी के कार्यकर्ता किसी और बड़े कार्यालय में हो तो हमें लोग याद करें। तो हर एक पोलिटिकल एक्टिविस्ट की इच्छा होती है कि लोग हमें हमारे जाने के बाद याद करें। मेरा निवेदन है जिसे हम उनके पूरे जीवनी को, उनके शासनकाल को हम अपने जीवन में ढालने की कोशिश करें। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को जान दूंगा। आप अपना मुझे सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। संगीता जी, रीमा कादा जी, बीनू खन्ना जी, यहाँ उपस्थित सभी
बहनों और भाई, आज हम पुण्य श्लोका अहल्याबाई की 300वीं जयंती के उपलक्ष्य में उनको याद कर रहे हैं। अभी बताया गया कि जो काशी का कॉरिडोर बनाया गया है, आपने वो कॉरिडोर देखा होगा ठीक से। उस कॉरिडोर में भी नरेंद्र मोदी जी ने अहल्याबाई की प्रतिमा लगाई, वहां प्रतिमा लगी है अहल्याबाई। जब वो कॉरिडोर बना है, उस कॉरिडोर के समय ही अहल्याबाई का वहां प्रतिमा लगी। इसका मतलब है कि हमारे नरेंद्र मोदी जी ने भी इस पुण्य श्लोका अहल्याबाई जी को याद किया और उनका वहां प्रतिमा लगवाई और वहां उनकी प्रतिमा लगी। मुझे कहा गया है कि अहल्याबाई जी का जो सामाजिक और सांस्कृतिक योगदान है, उसके बारे में मैं आपके सामने कुछ विषय रखूंगा। ये बात तो आपको अभी तक ध्यान में आएगी कि 1967 से लेकर 1767 से लेकर 1795 तक तकरीबन 28 साल उन्होंने राज्य को संभाला। 70 साल की आयु में उनका निधन हो गया। 70 साल की आयु में उन्होंने अपने शरीर को छोड़ दिया, लेकिन आखिर के 28 साल वो लगातार शासन करती रही।